हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैक नेक के ऊपर ब्लाउज डिज़ाइन। बहुत ही आसान है, आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो। मैं यहाँ पर 32 साइज़ के ब्लाउज की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। सबसे पहले शोल्डर लिया है 5.5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और कमर लिया है मैंने 14 इंच। आपका जितना भी चेस्ट और वेस्ट है आप उस हिसाब से अस्तर को काट कीजिए। अब हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे, तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन की विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ इसकी लेंथ रखूँगी मैं 9.25 इंच, 9.75 इंच। यहाँ से हमें 9.75 इंच पे मार्क करनी है। मार्क करने के बाद आप नीचे की तरफ इसकी हम विड्थ लेंगे, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप यहाँ पर इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं लंबाई। आप जितना भी लेंथ रखना चाहते हैं आप उससे लीजिए। आप यहाँ पर 10.5 या 9.5 इंच भी रख सकते हैं डिज़ाइन की लंबाई। और अब हमें देखिए इस तरह से एक चोकर बॉक्स बनानी है। इस तरह से चोकर बॉक्स बनाने के बाद अब हम देखिए डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हमें देखिए जो नीचे की तरफ हमें 3 इंच पे विड्थ लिया है, यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम देखिए नीचे की तरफ इस तरह से पान की शेप देंगे। इस तरह से देखिए हमें पान की शेप देनी है। अब हम इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए तिरछा निशान लगाएंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पर रखी हूँ 4.5 इंच। आप चाहे तो आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे मार्क कर सकते हैं। आप देखिए आप हमें इस तरह से तिरछा निशान लगाने के बाद अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से 1/2 इंच पे ऊपर की तरफ इस तरह से देखिए हल्के हाथों से हमें राउंड शेप देनी है। नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से देखिए। आप देखिए आप फ्रेंड्स हम इसकी कट करेंगे, तो कटिंग करने के पहले हम जो हमने इस तरह से तिरछा निशान लगाया था उसे इस तरह से देखिए हम मिला लेंगे और इस तरह से आप इसे कट कर लेनी है। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आप चाहे तो आप यहाँ पर बकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन करूँगी एक साथ। अगर आपके पास बकरम है तो आप बकरम का यूज़ कीजिए। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर एक साथ रखेंगे दोनों को। मेन फैब्रिक को हमें सीधी साइड की तरफ रखनी है और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद जैसा हमने कट किया था उसी के ऊपर 1/2 इंच छोड़कर हमें इस तरह से मार्क कर सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए सिलाई हो जाने के बाद आप बीच का जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। हमें सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही काट करनी है। देखिए इस तरह से मैंने काट कर लिया है। काट करने के बाद इस तरह से हम छोटे छोटे काट लगाएंगे ताकि जो अस्तर का फैब्रिक हो अच्छे से अंदर की तरफ सेट हो जाए। आप चाहे तो आप पहले इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप साइड से सिलाई कीजिए। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर हाथों की मदद से प्रेस करके और उसके ऊपर इस तरह से साइड से सिलाई लगा लिया है। मैंने पूरे नेक में सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमें साइड से ही सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर, ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाए। तो इसी तरह से हम चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेंगे अस्तर के ऊपर।
देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको भी ज्वाइन कर लिया है। अब जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक है उसे इस तरह से साइड से हम काट कर निकाल लेंगे। हमें सिर्फ एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को ही काट करनी है। इसी तरह से देखिए चारों तरफ हम नीचे की तरफ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर निकाल लेंगे। और इस तरह से काट करने के बाद अब हम दोनों तरफ टक्स लगाएंगे। तो हाफ इंच छोड़कर ही हमें टक्स लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड पे भी हम टक्स लगा लेंगे हाफ इंच छोड़कर। दोनों तरफ टक्स लगाने के बाद अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम इसको साइड में रखेंगे और जो हमने अस्तर वाला फैब्रिक को पहले काट किया था उसको इस तरह से लेंगे और अस्तर के नीचे की तरफ जो डिज़ाइन बनाया था उसे इस तरह से काट कर लेंगे। काट करने के बाद देखिए अब हम इस तरह से बाहर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेकर इस तरह से हम काट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। डिज़ाइन कट करने के बाद अब हमें एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक लेनी है और एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को लेने के बाद इस तरह से हम प्लेट बनाएंगे। तो पहले हम बीच में से प्लेट बनाकर इसको बीच में से स्टिच करेंगे। अब हम साइड में से इसके स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने प्लेट बना लिया है। अब इसके ऊपर हम अस्तर के डिज़ाइन को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। पलटने के बाद चारों तरफ अच्छे से इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब बचा हुआ एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। अब देखिए अब इसको हम इस तरह से बीच में से रखेंगे। अब इस तरह से देखिए ब्लाउज की जो पार्ट है उसको इस तरह से रखेंगे और इसके अंदर हमें डिज़ाइन को रखनी है। जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसको इस तरह से रख के हम चारों तरफ इस तरह से साइड से ही सिलाई लगाएंगे। जो हमने पहले की तरफ सिलाई लगाया था उसी के ही ऊपर सिलाई के ही ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। तो इसको अच्छी तरह से सिलाई लगा के सेट कर लिया है। तो इस तरह से देखिए डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम नीचे की तरफ पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो पहले हमें इस तरह से देखिए 1 इंच करके पट्टी को काट करनी है और अस्तर वाला फैब्रिक काट करने के बाद 1-1 इंच करके इसको हम अच्छी तरह से ज्वाइन करेंगे। अब हम इसको ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और पट्टी को ऊपर की तरफ रखनी है। रखने के बाद अब हम नीचे के ऊपर की तरफ हाफ इंच छोड़ के इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे पट्टी को और अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। और एक सिलाई इस तरह से पट्टी के ऊपर ही लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से पट्टी ज्वाइन करने के बाद अब हम डिज़ाइन के ऊपर लेस ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें लेस को रख के डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने लेस को ज्वाइन कर लिया है। आप यहाँ पर चाहे तो कोई भी लेस लगा सकते हो और मेरा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।